अफगान तालिबान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद। दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का सख्त पैगाम। कहा नॉन स्टेट एक्टर को अफगान बुरी हुकूमत की पुश्त पनाही। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों के सहूलतकार। बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। हमारा अफगान अवाम नहीं तालिबान रजीम के साथ मसला है। अगर फितनतुल खवारिज पाकिस्तानी शहरी हैं तो अफगान रजीम उन्हें हमारे हवाले करे। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपके सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है? अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दों की तश्कील और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनकसिब गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहना खुद फरेबी की सोच की अकास है। भारत सुन ले, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हो जाएं, S-400 की बेड़ियां तबाह हो जाएं तो उस पर हॉरर फिल्म बन जाएगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडियन फौज को आईना दिखा दिया। कहा भारत में खुशफहम क़यादत की इजारादारी है। झूठे हिंदुस्तानी बयानात ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त पर अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए है। फौज रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट से बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। बाहर बैठकर यहां की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है दर हकीकत इसके पीछे बैरूनी हाथ है। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलोचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा, खैबर पख्तूनख्वा में कमी, स्मगल शुदा ईरानी डीजल की आमदनी कलअदम BLA और BYC को जाती है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर, कौमी एकजहती, बाखबर क़यादत और मजबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान की शिरकत। सदर मुमलिकत ने ग्रेजुएट होने वाले शुरका में सर्टिफिकेट तक़सीम किए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ वाज़े। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अज़्म। कहा माजी में दहशतगर्दी का कलाकमा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मुकाबला के रात हर साल कराने का ऐलान। इस्लामाबाद में होने वाला पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला के रात मलेशिया के कारी एमन रमज़ान ने जीत लिया। ईरान के कारी अदनान मोमिन की दूसरी और पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद की तीसरी पोजीशन। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के बाद अफगान शहरियों पर अमेरिका के दरवाजे बंद। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। फैसला कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी करार। तारकीन वतन की मुकम्मल छानबीन तक सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर फैसले भी मुलतवी। ट्रैवल बैन में शामिल 19 ममालिक के शहरियों की अमेरिका आमद पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का गैर कानूनी तारकीन वतन के फेडरल बेनिफिट्स खत्म करने पर जोर। 2 रोज कबल व्हाइट हाउस के करीब अफगान हमलावर की फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक और एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ था। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की इस्तांबुल में इच होल्डिंग के वक्त से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान की कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत आलमी सतह की मारूफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ मजबूत शराकतदारी की ख्वाहिशमंद है। 2 तरफ़ा ताउन में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। बानी PTI को अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया। इन्हें तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है CM KP से मुलाकात होगी? आइन लिखने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। ये लोग सिर्फ असम्बलियों की बेतौकीर ही कर रहे हैं। मलिक अहमद खान की गरज बरस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ फतह के इज्जत का केस
स्पीकर पंजाब असेंबली ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद संगीन जुर्म करार। पुलिस का शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। रिमार्क्स दिए, इंसान की इज्जत नफ्स, घर की प्राइवेसी और आइन के तहत बुनियादी हकूक की पामाली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बगैर कानूनी तरीक़ाकार की गिरफ्तारी और तशद्दुद मुजरिमाना अमल है। डेरा गाजी खान के 3 कांस्टेबल्स की नौकरी से बर्खास्त करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची या मसाइलिस्तान, एक कोने से दूसरे तक परेशान अवाम, हर तरफ कचरे के ढेर, टूटी फूटी सड़कें, बिजली न गैस, पानी भी नायाब, तजावुजात की भरमार, स्ट्रीट क्राइम्स भी शहरियों के लिए बड़ा अजाब। सोल्जर बाजार और जमशेद रोड के मकीनों को बदतरीन हालात का सामना, गड्ढों में हिचकोले खाती गाड़ियां, मंजिल तक पहुंचना दुश्वार, 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क फिर खस्ताहाली का शिकार। पेरिस के ख्वाब दिखाने वालों ने कराची को कचराची बना दिया। बताया जाए, तामीराती कामों के नाम पर 57 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। शहरियों की दुहाई, आप बोलेंगे सुनेगा पूरा पाकिस्तान, समा बन गया है कराची की आवाज। कराची के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। शहर कायद में मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनते नजर आएंगे। सड़कों पर दिन रात मेहनत की जा रही है, हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में कराची दुबई से आगे था, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत शहर को तबाह किया गया। पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन का हक वापस मिल गया। वजीर आला मरियम नवाज की खवातीन के जमीन के केसेस को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत। कहा, जमीन के केस के फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन। 1967 से पहले की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। इसराइली जंगी जुराइम का मुकम्मल एहतसाब ज़रूरी। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी, सिफारती, इंसानी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से मुकम्मल इनखला करे। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इस्राइली ड्रोन, तोपखाने और जंगी कश्तियों के हमले। रफा में एक सुरंग को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटे में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के बाद शहीद होने वालों की तादाद 353 हो गई। अपने चीफ ऑफ स्टाफ हैसम अली तब्ताई का बदला जरूर लेंगे, वक्त का तयन खुद करेंगे, हिज़्बुल्लाह के सरबराह का ऐलान। यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस के तैयारों में सॉफ्टवेयर की खराबी का इंकशाफ। दुनिया भर में 6320 तैयारों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का फैसला। खराबी दूर होने तक किसी तैयारे को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं होगी। फ़िज़ाई सर्विस में शदीद खलल पड़ने का खदशा। 350 एयरलाइंस एयरबस के तैयारे इस्तेमाल करती है। अमरीकी और भारतीय एयरलाइन सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी। बरतानवी एयरलाइंस का अपग्रेडेशन मुकम्मल करने का ऐलान। परवाज़ें मुतासिर नहीं होंगी। ऑस्ट्रेलिया की न्यूकासल बंदरगाह में कोयले की तिजारत के खिलाफ एहतजाज। माहौलियाती रज़ाकार कश्तियां लेकर समंदर में उतर गए। कोयले की तरसील के लिए मुख्तस बहरी जहाज को लंगर अंदाज होने से रोक दिया। पुलिस का क्रैकडाउन, 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। किसकी जीत किसकी हार, मुकाबला है आर पार। 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, तबले की धुन और चाय को एंजॉय किया। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, फाइनल इंतहाई अहम, हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। श्रीलंकन कप्तान कहते हैं, पाकिस्तान सख्त हरीफ है, बहुत से क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी का आज आखिरी दिन।
मुल्की और गैर मुल्की 12 बॉक्सर्स रिंग में किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की फाइट भी आज होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत शेड्यूल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान नौजवान बॉक्सर्स के टैलेंट से मुतासिर इवेंट को शानदार करार दिया। कामयाब इनेकाद पर पाक आर्मी और पंजाब हुकूमत की भी तारीफ। मजीद इवेंट्स कराने की जरूरत पर जोर। यूएफा विमेंस नेशंस लीग में फ्रांस ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मुकाबला 1-1 से बराबर था। इख्तितामी लम्हात में फ्रांस की एम्बोक ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। फ्रांस के एड्रियन फॉर्मॉक्स की बरतरी बरकरार, टाइटल जीतने के करीब। लैटविया के मार्टिन्स और बेल्जियम के थेरी नेवल को पीछे छोड़ा।